महाराष्ट्र के बड़े वोट बैंक पर दांव। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े चर्चित चेहरे हैं। वे महाराष्ट्र में गैर मराठों के प्रतिनिधित्व करता है। छगन भुजबल ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में पिछले साल नई सरकार बनी तो छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। इस वजह से वे खासा नाराज चल रहे थे, लेकिन अब छगन भुजबल की सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ लिया था। इसमें छगन भुजबल को शपथ नहीं दिलाया गया था, उन्हें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब धनंजय मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में एनसीपी कोटे की एक सीट खाली हो गई थी और छगन भुजबल को उनकी जगह मंत्री बनाया गया है। दरअसल यह एक तरफ तो छगन भुजबल को मनाए जाने की कोशिश है और मनाए जाने की इस कोशिश में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति है। छगन भुजबल महाराष्ट्र की सरकार में पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। छगन भुजबल ने यह दावा भी किया था कि उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे का विरोध किया था, जिस वजह से उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। उन्होंने अजित पवार पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा भी था कि उन्हें इस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मामला यह बिगड़ रहा है कि दरअसल छगन भुजबल को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने से महायुति में ओबीसी वोटों का बैलेंस बिगड़ रहा है। दरअसल जब 2023 में एनसीपी टूटी थी तो छगन भुजबल अजित पवार के साथ खड़े होने वाले सबसे वरिष्ठ नेता रहे थे और ऐसे में उनको कैबिनेट में शामिल नहीं करने से अजित पवार की छवि को धक्का भी लगने की संभावना का एहसास होने लगा। महाराष्ट्र में छगन भुजबल इसलिए खास है कि वो ओबीसी के बड़े चेहरे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि महाराष्ट्र में 28% मराठा है और 28% ही ओबीसी भी हैं। ओबीसी में लोहार, कुर्मी, धनगर, घुमंतु, कुंभी, बंजारा, तेली और माली जैसी जातियां शामिल हैं। यहाँ ओबीसी में 350 जातियां आती है। महाराष्ट्र में मराठा बनाम गैर मराठा का मुद्दा लंबे समय से और लगातार चलता रहा है। गैर मराठा में ओबीसी, मुसलमान, दलित और ब्राह्मण समुदाय आते हैं। महायुति के सामने ओबीसी को और मराठा बैंक दोनों वोट बैंक को साधने की चुनौती है। तो बिहार और देश की तमाम ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।